अस्सलाम वालेकुम। इंडस न्यूज के साथ मैं हूं सना करीम और सबसे पहले नजर डालते हैं इंडस हेडलाइंस पर। शुमाली इलाके में फंसे सिल्वेनिया के कोहे पेमा को आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया। कोहे पेमा मिस्टर डिक मैन कराकरम की 6000 फुट बुलंदी पर बीमार हो गए थे। ISPR। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ की गई अल्ताफ हुसैन की तकरीर के खिलाफ 16 थानों में मुकदमात दर्ज। रियासत के खिलाफ जंग और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुझे धमकियां ना दें, हुक्मरान अपनी सफों का जायजा लें। ख्वाजा आसिफ ने ISI सरबराहों के बारे में बात की। चौधरी निसार खामोश क्यों? MKM का चौधरी निसार के बयान पर एहतजाज। फारूक सत्तार का कहना है मुकदमात से हक को दबाया नहीं जा सकता। महाजिरों को तकसीम करने की कोशिश की है और जब भी इस तरह की कोशिश की गई वो कोशिश दीवाने का ख्वाब ही साबित हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल पर रेंजर्स हेडक्वार्टर में हंगामी इजलास। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाना काबा में शब कदर पर लाखों फर्जंदान इस्लाम की इबादत। नमाज फजर के वक्त तल धरने की जगह ना रही, रिकॉर्ड हाजिरी। मैक्सिको ड्रग माफिया का सरगना एक लंबी मील सुरंग खोदकर फरार। गोज़मैन इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। और जनूबी भारत में मजहबी त्योहार के दौरान भगदड़ मच गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुझे धमकियां देने की बजाय हुक्मरान अपनी सफों को जायजा लें। उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मुझे कत्ल भी कराया जा सकता है मगर मुझे मौत का खौफ नहीं। उनका कहना था कि मैं मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ बात की है जिसकी मुझे सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कारकुनान तहरीक को जिंदा रखें। दूसरी जानिब MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महाजिरों को तकसीम करने की कोशिश की है और जब भी इस तरह की कोशिश की गई वो कोशिश दीवाने का ख्वाब ही साबित हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ संगीन नौयत के 17 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तज्जिए के लिए हमने राबिता किया है इंडस न्यूज के एंकर पर्सन सरवर राजपूत से। जी सरवर, क्या कहेंगे? सिंध की सियासत में एक अहम मोड़ आ गया है, अपने भी पराए मालूम होते हैं। जी बिल्कुल सना, सिंध की सियासत में निहायत अहम मोड़ है क्योंकि लगता यह था कि अल्ताफ हुसैन साहब की इससे पहले की जो तकारीर हैं, खासतौर पर रॉ के हवाले से जो बात हुई थी वो दब गया था मामला। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि खासतौर पर अल्ताफ हुसैन की गुज़िश्ता रोज की तकरीर को सामने रखकर और चौधरी निसार अली खान साहब ने फरमाया है कि जनाब बहुत हो चुका, आप मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और बरतानवी हुकूमत से भी हम राबता करेंगे और 17 मुकदमात गुज़िश्ता रोज दर्ज कर लिए गए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। देखिए, जितने भी जो भी सियासी जमात का कारकुन हो, लीडर हो, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात करें या पाकिस्तान की आर्मी पे बिला वजह तनकीद करे तो बिल्कुल उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए और अदालतों में शवाहिद के साथ तमाम चीजें पेश की जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो लोग इस तरह की गुफ्तगू फरमा चुके हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ही कार्रवाई ना हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। ख्वाजा आसिफ साहब खुद असेंबली में खड़े होकर फौज को बुरा भला कह चुके हैं, इमरान खान कह चुके हैं। इससे पहले अब लास्ट जो देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसके बाद वो बाहर चले गए। उनके खिलाफ तो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, ना मुकदमात दर्ज हुए। फिर अल्ताफ हुसैन, देखिए इससे मजीद नफरतें बढ़ेंगी और तासुब का इल्जाम भी आएगा क्योंकि सिर्फ एक पार्टी या एक लीडर के खिलाफ ही सिर्फ मुकदमात दर्ज हुए हैं। बाकी जिन लोगों ने आर्मी या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात की है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं हुए हैं। जी, इसी हवाले से बताइएगा कि जबकि अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुझे धमकियां देने की बजाय हुक्मरान अपनी सफों का जायजा लें, आज एहतजाज भी है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی بالکل، الطاف حسین صاحب نے جو فرمایا کہ مجھے دھمکیاں دینے کے بجائے حکمران اپنی صفوں کا جائزہ بھی لیں، اور بالکل درست فرمایا، یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ جس جانب آصف علی زرداری یا خواجہ آصف کی میں بات کروں گا، خواجہ آصف نے جو اس طرح کے بیانات دیے ہیں آرمی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک نجی چینل نے جس طرح ISI کے چیف کی خاص طور پر پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، براہ راست الزامات عائد کیے گئے اس کے خلاف، اس وقت تو وزیر دفاع اور چودھری نثار علی خان صاحب بلوں میں گھسے رہے، ڈر کے بیٹھے رہے، کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، خوش ہو رہے تھے یہ. اور یہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اب الطاف حسین کے بعد یہ لوگ باہر نکلے ہیں بلوں سے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، الطاف حسین کے خلاف مقدمات درج جو کیے گئے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ کسی بھی محب وطن شہری کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض جب ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے جو لوگ ان کے خلاف اس طرح کی گفتگو فرما چکے ہیں ان کے خلاف بھی قرار واقعے کی سزا دی جائے اور ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جانے چاہیے. تو اس پہ ظاہر نفرتیں بڑھیں گی، مزید تعصب کے الزامات بھی آئیں گے. اور سندھ میں ویسے بھی جب سے آپریشن شروع ہوا ہے رینجرز کا، سب سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراضات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جناب رخ موڑ دیا گیا ہے آپریشن کا صرف ہماری جانب. اب اس طرح کی جب کاروائیاں ہوں گی اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے خلاف صرف کاروائی ہوگی تو مزید نفرتیں پروان چڑھیں گی. اور خاص طور پہ سندھ میں جس طرح فاروق ستار صاحب نے فرمایا ہے کہ مہاجروں کو تقسیم کرنے کی سازشیں اس کو وہ قرار بھی دیں گے اور لگے گا بھی لوگوں کو یہی. تو اس پر بہت غور و فکر کے بعد کاروائی کی جانی چاہیے اور اس طرح کے تمام لوگوں کے خلاف پھر کاروائی کی جانی چاہیے تاکہ کسی کو بھی یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ جناب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کہتے اور ہمارے خلاف فوراً کاروائی شروع ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ ناظرین کو اپڈیٹس کرنے کا. انڈس نیوز میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈس نیوز.